हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम कर रहे हैं फॉर सीटेट मैथ्स, जिसपे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग में आता है रेंज, मीन, मीडियन, मोड। ओके, तो वैसे तो आपने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। और हम इसमें सिर्फ टॉपिक ही या कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करेंगे, इसके साथ साथ ना हम पीवाईक्यूज भी करेंगे। सो हम इसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, रेंज। ठीक, अब रेंज के लिए हमें क्या करना है? रेंज का मतलब है जैसे कि आपको कोई डेटा दिया गया है, डेटा क्या दिया गया है, 2। इसमें ना आपको कोई भी असेंडिंग डिसेंडिंग भी लगाने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ रेंज पूछा जाता है। ओके, वैसे इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अगर पूछा जाता है तो अब क्या करना है? हमारे पास ये पूरा डेटा है और इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, उसको हमें देखना है। ये है हमारा सबसे बड़ा नंबर। ये तो आपको पता ही है कि हमारा सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा तो हमें इसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा। तो हमें रेंज निकालना है ना, तो हम निकालेंगे 10 और ये है हमारा सबसे छोटा नंबर, ठीक, -2। ठीक, तो 10 - 2 यानी हमारा कितना आ जाएगा? 8। तो इसका रेंज हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको रेंज का कॉन्सेप्ट करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे सिंपल है। रेंज का मतलब परिसर, हिंदी में से परिसर कहते हैं और इंग्लिश में आपको रेंज कहते हैं, इसमें इसको रेंज कहते हैं। ठीक है, तब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक भी हमारा बहुत सिंपल है, मोड। मोड यानी बहुलक। तो सेम है, हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है। अब इसमें आपका मोड क्या हो जाएगा? मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर आपका इसमें मोड हो जाएगा। तो इसमें सबसे बार क्या आया है? सबसे ज्यादा बार आपका 2 आया है ना? तो आपका मोड इसमें कितना क्या हो जाएगा? इसमें आपका मोड 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे ये दोनों इजी कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक, मीन। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन। ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं डिफिकल्ट है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, और इसमें भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे? जितना भी हमारा डेटा है, जो भी डेटा दिया हुआ है हमारा, जैसे कि ये हमारा डेटा है, हमें क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। ठीक, क्या करना है? फॉर मीन इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक, सबको हम ऐड कर देंगे और इसको ऐड करके डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट, तो उससे डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 5 16। यानी हम इसको क्या करेंगे? 16/5 कर देंगे और जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा आपका? 3.2। यही इसका मीन हो जाएगा। अब हमारा अगला कंसेप्ट है मीडियन। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देखेगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इसमें आपको कोई डेटा दे रखा है, ठीक, इसमें हमें से ना असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर में आप लगाएं, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे। ठीक है, तो मैं ऐसे लगा लेती हूँ छोटे से बड़े में, आप चाहें तो बड़े से छोटे भी लगा के देख सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। सो इसमें ना आपके 2 केस बनेंगे। ये हमने लगा लिया है ऑर्डर में। अब हम इसमें देखेंगे कि ये कैसा है। देखिए, इसमें ना आपके जो पद हैं वो 5 हैं, यानी कि ये ऑड है। कैसे है? ऑड है। तो हम क्या करेंगे? इसमें जितने भी हैं पद हैं, यानी n+1/2 कर देंगे। ठीक, यानी क्या हो जाएगा आपका? n यानी 5, 5 में 1 जोड़ेंगे यानी 6, 6/2 यानी कितना आएगा आपका? 3 आएगा। 3 का मतलब इसका मीडियन 3 नहीं हो गया, ये थर्ड पद जो है आपका, जब हमने इसको एक ऑर्डर में लगा लिया है, ठीक है, इस ऑर्डर में जब हमने लगा लिया है, तब इसमें जो थर्ड पद है यानी 2, ठीक,
वही इसका क्या है, मीडियन है। देखिए आप इसमें यहां भी लगाते तब भी ये 2 ही इसका मीडियन आता। ठीक, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, इस वाले सेट के लिए 2 मीडियन हो जाएगा। अब हम इसका कंसेप्ट सेकेंड पे पढ़ेंगे, केस सेकेंड, जब ये इवन में होगा। ओके, मीडियन में अब हम अपना केस सेकेंड समझेंगे, जिसमें जिसमें ना आपको इवन नंबर्स दे रखे होंगे, मतलब जो आपका डेटा सेट होगा उसमें टोटल जो डेटा होगा वो इवन नंबर्स में होगा। जैसे कि चलिए एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे कि आपका होगा, देखिए मैं ये समझ रही हूँ कि आपने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा, या पढ़ा भी है ना तो आप सब भूल चुके हैं। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए अभी मैं ना छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रही हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, लेकिन पेपर में ऐसे सिर्फ 5 सेट नहीं आएंगे ना, बहुत ही आ सकते हैं, 2-3 आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक सेट। अब जैसे मैंने बताया मीडियन के लिए आपको इसे किसी भी ऑर्डर में लगाना बहुत जरूरी है, या तो आप इसको असेंडिंग में लगाइए या डिसेंडिंग में। मैं तो वही लगाऊंगी छोटे से बड़ा, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब देखिए इसमें कितने हैं हमारे, इवन है ना, ये जितने भी पद हैं यानी टोटल 6 पद हैं, यानी ये हमारे इवन है। ठीक है, इसके लिए ना आपको एक एग्जाम फॉर्मूला भी होता है n/2 करके, प्लस n, है ना। पर मैं वो फॉर्मूला नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहां से ये सारे क्रॉस करते जाने हैं। ठीक, लास्ट में कितने 2 पद मिल गए हमें, 3 और 4, इन्हीं को हमें ऐड करना है। और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक, 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 7/2 आएगा आपका आंसर। यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, 3.5। बहुत इजी है, आपको कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, बस इसी तरीके से आपको लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने कहा था ना कि हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे, तो ये हमारा पहला पीवाईक्यू जो 2023 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। देखिए हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और अब आप लगाइएगा, देखिएगा आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि ये देखिए आपको ऑब्जर्वेशंस, वही डेटा सेट दे रखा है आपका, और हमने ना इसमें माध्य दिया हुआ है, माध्यांक पूछना है, मतलब मीन दिया गया है, मीडियन पूछा है। तो देखो मैंने बोला था ना, मीन के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी ऑर्डर में लगाने की, कोई जरूरत नहीं है। मीन के लिए हमें क्या करना होता है, मीन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड करना होता है। ठीक है, तो हम इसे कर लेंगे ऐड। So just add these all. 46। ठीक है, इसका और हमें इसमें कितने का डिवाइड देना है, जितने भी इसमें पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। सो इसको कर देंगे हम 7 से डिवाइड, और आंसर हमें कितना आना चाहिए, ये दे रखा है 39। 39 और 7 का कर देंगे हम मल्टीप्लाई, और यहां जो इसका प्लस है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब चलो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन कर रहे हैं, मतलब कि नेक्स्ट स्लाइड से करते हैं। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 39 का 7 से, तो हमारा आंसर आएगा 273। कितना आएगा, 273। ठीक, और जब हम इनको ऐड करेंगे जितने भी हमारे ये दिए गए हैं प्रेक्षण, यानी इसका आंसर आएगा आपका 162। आप ऐड कर लीजिएगा, 162 प्लस कितना आएगा आपका 123, 3x है आपका। ठीक, और अब क्या करेंगे हम, ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो कि आप कर ही लेंगे, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी आपकी ठीक, यानी हमारे x की वैल्यू यहां से हमें पता चल जाएगी
ठीक, ये हमारा 37 आ गया है। दूसरी स्लाइड लगानी पड़ेगी मुझे। ओके ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हमारा x की वैल्यू आ चुकी है 37। ठीक, तो x की वैल्यू 37 लिखेंगे तो कितना आएगा आपका 29, 38 और 33, 44 और 40, 43, 46। देखिए फाइनल आंसर में आपको पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था, फाइनल आंसर में आपसे पूछा गया था माध्याक मतलब मीडियन पूछा गया था, जिसके लिए हमें क्या करना है, ऑर्डर में लगाना बहुत जरूरी है। तो ऑर्डर में लगाते हैं 29, 33, 38, फिर क्या करते हैं, फिर 40 करते हैं, 40 लिखते हैं, फिर 43, फिर क्या लिखेंगे 44, ये ऑड है, आपने देख लिया होगा इसमें ना 7 डिजिट है। ठीक है, टोटल 7 नंबर्स लिए गए हैं, तो 7 का मैंने बताया था क्या करेंगे, n+1/2, तो 7 + 1 8। ठीक है, 8/2 क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, तो इसमें आपका जो फोर्थ पद होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ पद क्या 1 2 3 4, यानी इसका आंसर आपका 40 है, जो कि मैंने पहले टिक कर रखा है, सॉरी। ठीक है, तो जिन्होंने 40 आंसर इसका दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्या दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये। तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हम ना इस डेटा सेट को ऑर्डर में लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें माध्यिका भी पूछा गया और माध्यिका पूछी गई है, इस वजह से हमें इसको ऑर्डर में लगाना ही पड़ेगा। तो पहले हम इसे ऑर्डर में लगाते हैं, तो क्या आएगा 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुलक तो हमें दिख रहा होगा कि 23 है, और अब हमें निकालना है मीडियन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पद है, यानी एक प्लस करेंगे 12, 12 यानी 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कौन सा हो जाएगा 3 3 6, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 18, और हमारा रेंज क्या हो जाएगा 33 - 4। ठीक है, इसको ऑर्डर में लगाने का ये फायदा होता है। लेकिन अगर सिर्फ रेंज या फिर मोड पूछा जाए तो लगाने का कोई खास फायदा नहीं है, अगर टाइम ना हो। ठीक है, तो हम इसे ऐड करेंगे और ऐड करके क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और देखें क्या आएगा, 8 3 11, 11 9 20। ठीक, ठीक, और अपॉन 30, और यहां से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें स्टेटमेंट रहता है, तो यदि किन्हीं आंकड़ों के प्रत्येक पिक्षण में 5 की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, देखिए जब हम प्रत्येक में 5 की वृद्धि करेंगे तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं ना। ठीक है, और 5 कॉमन लेंगे तो किसकी वृद्धि हो जाएगी, हमेशा सब में किसकी वृद्धि हो जाएगी, जो हमारा नया माध्य आएगा उसमें ना, उसमें आपकी 5 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अब, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क है। इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। अगर किसी ने क्लास देखी है, कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो प्लीज कमेंट में आंसर दीजिएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी, आप कभी भी कमेंट करते हैं तो। ठीक है, जिसका रिप्लाई दिया जा सकता है, और मेरे पास है भी, नहीं भी है तो मैं बता दूंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और आंसर जरूर दीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।